हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे। तो 5th क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल्स बी डी। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है, समांतर चतुर्भुज। वहाँ पे ई और एफ जो हैं, ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मीन्स ए ई इज इक्वल टू ई बी, अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। और एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए एफ और ई सी जो लाइन सेगमेंट है वो इस बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मीन्स डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये 3 जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं, ट्राइसेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा गिवन में जो हमारे पास क्वेश्चन था, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव AF and EC line segment trisect the diagonal BD. That means DP is equal to PQ is equal to BQ या QB, जैसे मर्जी लिखिए, ठीक है। Now proof part, we have to given ABCD is a parallelogram, ठीक है। So this implies, हम लिखेंगे ABCD is a पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेललोग्राम की, तो क्या होगा, इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी, ठीक है। नाउ ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। मैं क्या लिख रही हूँ, ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्यों, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। बिकॉज E is the midpoint of AB, like this। उसी प्रकार मैं लिखूंगी CF, CF is equal to half of CD, क्यों, because F is the midpoint of CD। जो F जो है वो क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्यों, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ए ई अगर मैं लूँगी तो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी की, लाइक दिस। एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सो सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। नाउ ए ई इज इक्वल टू, ए ई किसके इक्वल होगा, सी एफ के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के, क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हैं, वो इक्वल हैं, तो पैरेलल भी हैं। तो दैट मीन्स ए ई भी किसके इक्वल होगा, सी एफ के, और ये पैरेलल भी होगा। एंड ए ई जो है वो पैरेलल भी है सी एफ के, क्यों पैरेलल है, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या था, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो उसके जो पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, अपोजिट और पैरेलल होंगे, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ए ई एंड सी एफ ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ आर equal and parallel to each other. So this implies AECF is a parallelogram. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं this implies
AECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर आप रीजनिंग देना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं one pair of opposite sides are equal and parallel। ठीक है, हमें पढ़ा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स एक पेयर जो है वो इक्वल है और पैरेलल भी है, तो दैट मीन्स वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अब ये क्या बन चुका है, सो दिस इम्प्लाइज AECF इज अ पैरेललोग्राम। नाउ इन ट्रायंगल, हम कौन से ट्रायंगल में काम करेंगे, APB। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल BAP, ये वाली ट्रायंगल जो है मैं ले रही हूँ, इन ट्रायंगल BAP। अब देखो इस ट्रायंगल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल को देखिए BAP, इतनी जो ट्रायंगल है। अब E जो है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, E मिड पॉइंट है तो Q भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, BAP में जो EQ है वो किसके पैरेलल है, AP के। अब ये क्यों पैरेलल है, ये पैरेलल क्योंकि जो EC है वो किसके पैरेलल है, AF के। क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया कि जो AECF क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो दैट मीन्स EC जो पैरेलल है वो किसके, AF के पैरेलल है। तो EQ is parallel to AP because EC is parallel to AF because AECF is a parallelogram, then opposite sides are equal, तो ये वाले पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज EQ is parallel to AP। ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं सो दिस इम्प्लाइज जो BQ है, जो हमारी थर्ड साइड है, BQ इज इक्वल टू हाउ मच, PQ के इक्वल होगी। देखिए इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, दिस इम्प्लाइज BQ इज PQ नंबर 1 बाई, कहाँ से आया ये, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे, अब कन्वर्स क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम का जो हमने पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचे तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है। तो इस कारण जो हमारे कन्वर्स था मिड पॉइंट का, तो उसके कारण जो PQ जो है वो किसके इक्वल है, BQ के। क्यों, क्योंकि Q भी क्या है, BP का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज BQ इज इक्वल टू PQ, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, DCQ। नाउ इन ट्रायंगल DCQ में देखते हैं, अब यहाँ पे जो APF है वो किसके पैरेलल होगा, CQ के। नाउ FP इन ट्रायंगल DCQ जो है, नाउ FP इज पैरेलल टू CQ। क्यों, बिकॉज AF जो है वो किसके पैरेलल है, CE के, क्योंकि AECF क्या है, पैरेललोग्राम। देखिए मैंने क्या लिखा, FP इज पैरेलल टू CQ। अब देखिए कहाँ पे है, अब इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, DCQ की। इस ट्रायंगल में जो FP है वो किसके पैरेलल है, CQ के। इसी ट्रायंगल की ही बात हो रही है। ठीक है, क्यों, ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों है, क्योंकि AF जो है वो पैरेलल किसके है, EC के, बिकॉज AECF इज ए पैरेललोग्राम, हमने अभी प्रूफ किया। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करेंगे, कन्वर्स लगाएंगे मिड पॉइंट का। ठीक है,
अब देखिए एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट वो हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। तो जब हम किसी ट्राइंगल में एक किसी साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो वो थर्ड साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो इसका क्या मीनिंग है, P इज़ आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो हमारा डी पी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई क्यू के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ पी इज इक्वल पैरेलल टू सी क्यू है, और जो डी पी जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ डी पी किसके इक्वल आया हमारा, पी क्यू की, ठीक है। डी पी इज इक्वल टू पी क्यू बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हमने नंबर 2 दिया है, ठीक है। दिस इज नंबर 2। कहाँ से आया ये था हमारे पास नंबर 1। सो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 को ज़रा गौर से देखिए, बी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, और यहाँ से डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो दैट मीन्स ये तीनों के तीनों पार्ट्स क्या है, इसके इक्वल हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ए एफ और सी ई जो लाइन सेगमेंट है वो बी डी को क्या कर रही हैं, ट्राइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ए एफ एंड CE trisect the diagonal BD, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फ्रॉम 1 एंड 2 से जो DP है वो किसके इक्वल है, PQ के, और ये किसके इक्वल है, BQ या QB, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें तो वो जो रेखाखंड बनते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। So we have to given in this question E, F, G and H are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. To prove, we have to prove EG and FH bisect each other, ठीक है। हमने क्या प्रूफ करना है कि जो EG है, जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जब हम उनको मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो वो जो रेखाखंड बनते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स EG एंड FH बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन ए को सी से मिलाया, ई टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच एंड एच टू ई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। नाउ प्रूफ पार्ट में, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, हम इस ट्राइंगल में काम करेंगे, कौन सी, ए बी सी। तो इस ट्राइंगल में देखिए ज़रा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी एफ, ठीक है। हम लिखेंगे E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC. So this implies EF is पैरेलल टू किसके होगा, AC के, ठीक है। और जो EF है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AC के, कहाँ से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि किसी ट्राइंगल में अगर हम दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो जो रेखाखंड आएगा वो तीसरी साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल भी होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन नंबर 1 दे देंगे हम इसको, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ से आया, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है।
नाउ उसी प्रकार हम किस ट्रायंगल में काम करेंगे, अब हम ADC में काम करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ADC में, वैसे ही ADC में G and H आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड CD एंड DA लिखेंगे। G and H are the midpoints of sides CD and DA. So this implies by Cauchy theorem, by midpoint theorem, GH is parallel to किसके, AC के पैरेलल होगा, ठीक है, और जो GH है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल भी होगा, ठीक है। तो इसको हम कंडीशन नंबर क्या देंगे, 2। दिस इज द नंबर 2, और ये कहाँ से आया, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या दिखाई दे रहा है, फ्रॉम 1 and 2 को देखिए, फ्रॉम 1 and 2 EF इज पैरेलल टू AC एंड GH इज पैरेलल टू AC, तो दैट मीन्स EF किसके पैरेलल होगा, GH के, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 जो हमारा EF है, दिस इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू किसके, GH के, ठीक है, एंड EF is half of AC and GH is equal to half of AC, राइट हैंड साइड इक्वल, तो दैट मीन्स ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो दिस इम्प्लाइज EF इज इक्वल टू GH, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आई फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि दो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, पैरेललोग्राम की, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक साइड जो अपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो दैट मीन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज EFGH इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, because one pair of opposite sides are equal and opposite, because one pair of opposite sides are equal and parallel to each other। अब देखिए EFGH क्या है, एक पैरेललोग्राम। हमने ये शो कर दिया कि जो EFGH, ठीक है, EFGH क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और हम जानते हैं द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, EG और जो HF हैं वो इस पैरेललोग्राम के क्या है, डायगोनल्स हैं, तो ये क्या करेंगे ऑब्वियसली एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। So this implies, हम लिख सकते हैं, this implies EG and FH, EG and FH जो हमने प्रूव करना था, बाइसेक्ट ईच अदर, क्यों, क्योंकि हम साइड में लिखेंगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, because diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है EFGH जो हमने प्रूफ किया, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या होगा, EG और जो HF हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।